फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो उसकी रिटर्न कैसे आपको फाइल करनी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। यहाँ पर जितने भी पर्सन है जो कि क्रिप्टो में डील करते हैं उनके लिए एलिजिबल ITR है वो ITR 2 या फिर ITR 3 है। ठीक है, तो ITR 2 आपकी जो है, अगर आप अपने इस वाले जो भी क्रिप्टो से आप यहाँ पर डील कर रहे हैं उसको अगर आप कैपिटल गेन की इनकम में कवर कर रहे हैं, केस में ITR 2 फाइल कर सकते हैं अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से भी इनकम है तो फिर आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी। ये जो क्रिप्टो की इनकम है इस पर आपका फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। तो आप कोई भी ITR भरे से इनकम का जो नेचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करेंगे पैन कार्ड के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। एज अ 26/27 ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ITR के ऑप्शन मिलेंगे तो ITR 2 यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद प्रोसीड विद ITR 2 ओके पर क्लिक करना है। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम भी आ रही है फिर आप ITR 3 को फाइल करेंगे। तो बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और भी दिए रहते हैं, एक तो AIS, एक 26S। उन दोनों को भी हम एक बार चेक जरूर करेंगे। पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे टैक्सेबल इनकम, देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो है इनकम के अलग अलग क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। ध्यान रहे, जो इनकम आपकी आती है वो VDA शेड्यूल में आती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो कोई भी क्रिप्टो में आपने डील किया किसी भी कॉइन्स में तो आपको यहाँ पर उसको इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। बाकी अदर इनकम भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन की इनकम्स। तो अलग अलग इनकम के रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्किप द क्वेश्चन ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे AIS। यहाँ से जो है AIS जो है यहाँ पर ओपन होगा, इसमें कोई भी आपकी इनकम आ रही होगी वो एक बार आपको शो होंगी। एस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको इस टाइप से सारी डिटेल्स आपकी देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर आ रहा है रिसीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। बेसिकली इसमें जो वैल्यू जाती है वो उतनी वैल्यू आती है जिस पर आपका TDS डिडक्ट हुआ रहता है। इसमें आपकी जो बाइंग वैल्यू है वो यहाँ पर शो नहीं करती। तो जिस भी आपने ब्रोकर के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया है वहाँ से आपको डिटेल्स रिट्रीव करनी होगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इससे जो है डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ जो है आपको कुछ एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे, बल्क रीड के बराबर में ऑप्शन आएगा, इससे हम जो है एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें केवल इतना ही डाटा यहाँ पर दिखेगा कि जो अमाउंट आपको पे की गई है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी उस पर जो भी TDS डिडक्ट हुआ होगा वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है, तो इसके लिए आप यहाँ से एक्सेल फाइल ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके पास 26A, तो इसमें TDS की डिटेल आ रही होगी। पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड, उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। दैन उसके बाद HTML यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो ट्रांजेक्शन है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस बार आपको एक एड्रेस के बजाय 2 एड्रेस डालने की रिक्वायरमेंट है। तो आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस अगर दोनों सेम है तो सेम लिख दीजिएगा, अदरवाइज दोनों को अपडेट कर दीजिएगा। फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को टिक रहने देंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, इसका मतलब है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं। बाकी अदर इनकम का क्राइटेरिया भी एक बार आपको चेक करना है कि आपको ओल्ड में ज़्यादा बेनिफिट है, न्यू में ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ से डायरेक्टली आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप यस कर देंगे इसका मतलब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR भरेंगे, और नो कर देंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन जो क्रिप्टो से इनकम आपकी आ रही होगी उस पर इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद बाकी आपकी कोई भी इनकम जैसे सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम आ रही है, कैपिटल गेन्स की इनकम आ रही है, वो यहाँ पर भरेंगे। हम बात कर रहे हैं वीडियो शेड्यूल की। बाकी अदर इनकम के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एंट्री डालनी है। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के रिगार्डिंग जो आपने डीलिंग किया है उसकी आप कंसोलिडेटेड एंट्री डाल सकते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, या उसके अलावा डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है। अगर आपके पास अलग अलग डाटा अवेलेबल है तो आप अलग अलग भी एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस में फैब्स के अप्रोक्सीमेटली जो एंट्रीज है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से डेट ऑफ बाइंग एंड डेट ऑफ ट्रांसफर जो है आपका वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसका जो हेड है वो कैपिटल गेन रहने वाला है। अब यहाँ पर जो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर एंटर कर देनी है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की वैल्यू थी। इस तरह से डिटेल्स एंटर करेंगे, इस पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपने लॉस में सेल आउट किया है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ज़्यादा होगी और जो कंसिडरेशन है वो लेस रिसीव होगा। 3551 ये फिगर आपको ध्यान रखनी है। इसका बाइफर्केशन भी आपको ऐड करना होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगी। जो प्रॉफिट है उस पर 30% का टैक्स लेगा प्लस सेस। बाकी अगर कोई लॉस है तो ना तो एडजस्ट होगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जो आपका कैपिटल इनका स्केड्यूल होता है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे 3551 ये जो हमारी इनकम है वीडीएस है, इसमें एक पॉइंट आता है लास्ट में एफ, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो कैपिटल गेन अराइज हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से, इस पर 30% का टैक्स है। तो वो कौन से पीरियड में हुआ है, अब आपको 5 अलग अलग पार्ट में उसकी डिटेल देनी होगी। 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक, तो अलग अलग 5 हेड दिए गए हैं। तो मैं इसको यहाँ पर जिस पीरियड में ये एग्जीक्यूट हुआ है, जो ट्रांसफ़र की डिटेल्स है, मैं उसी में यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। नवंबर की यहाँ पर डेट है, तो इसमें डिटेल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि ये जो है माइनर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अगर आप ये वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो रिटर्न है वो दिक्कत आएगी। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो अदर वाला ऑप्शन है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अदर्स वाले ऑप्शन में आपको इसका TDS देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर जो इनकम है, ग्रोस अमाउंट कितनी रिसीव हुई है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हेड्स आपको सेलेक्ट जरूर करना है। यहाँ पर आपको टोटल इनकम दिखानी होगी। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जो आपका यहाँ पर TDS है वो क्लेम कर लिया गया है। बाकी अदर इनकम भी आपको ऐड करनी होगी। उसके बाद एक बार यहाँ पर क्लिक करना है पार्ट BTI वाले ऑप्शन पर। जो भी सारी इनकम है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और आपकी ITR में कोई एरर नहीं है तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। बाकी कोई आपका इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, अदर सोर्स की इनकम आ रही है, वो भी लेंगे। पार्ट BTI पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका TDS है वो एडजस्ट होगा। जो भी आपका टैक्स है वो एडजस्ट होने के बाद नेट अगर कोई टैक्स आ रहा है तो वो यहाँ पर आपको जो है पे करना होगा। पहले टैक्स का चलान भरिएगा, उसके बाद रिटर्न को भरिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे। प्लेस एंटर करने के बाद यहाँ पर ये बटन होगा प्रोसीड टू वैलिडेट, इस पर क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसके बाद एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करके प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेट। यहाँ पर सारी डिटेल्स वेरीफाई होगी। अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर लिखा है वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये वेरीफाई नाउ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले वाला ऑप्शन लेंगे आधार OTP, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो रजिस्टर्ड को मोबाइल नंबर आधार में उस पर OTP जाएगा, इसे OTP वेरीफाई करेंगे, आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर जो है क्रिप्टो वाले केस में जो है रिफंड काफ़ी कम केस में यहाँ पर बनता है, क्योंकि जो भी आपका टैक्स है वो यहाँ पर 30% का फ्लैट टैक्स एप्लीकेबल रहता है। तो आपको इसको ध्यान से सही तरीके से फाइल करना है। बाकी कोई अदर इनकम पे आपका TDS कटा हुआ है, आप एलिजिबल रिफंड लेने के लिए तो आप ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। TDS GST इनकम टैक्स फाइलिंग के अलावा GST में जो भी नोटिस हैं, अपील कैसे फाइल करनी है, ROC की बेसिक फाइलिंग, सब कुछ यहाँ पर अपलोड किया गया। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को देखिए और शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।